ऋषि के श्राप के डर से गरुड़ क्रूज संचालकों ने इसका नाम बदलकर ब्रजरथ कर दिया है। जिलाधिकारी की मौजूदगी में क्रूज संचालकों ने नाम परिवर्तन की घोषणा की। यहां बताते चलें कि उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधार्थ और यमुना में टूरिज्म को बढ़ावा देने की अयोध्या क्रूज लाइन लिमिटेड द्वारा करीब 8 माह पहले यमुना में क्रूज संचालन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मथुरा क्रूज लाइन के द्वारा शुरू किया गया क्रूज प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गया था। यमुना में पीढ़ी दर पीढ़ी नाव संचालन कर गुजर बसर कर रहे सैकड़ों नाविक परिवारों ने क्रूज संचालक का पुरजोर विरोध किया। काफी हो हल्ले के बाद जैसे तैसे विरोध शांत हुआ तो क्रूज तकनीकी गड़बड़ी के चलते पहले ही ट्रायल में फेल हो गया। इसके कभी यमुना में जलस्तर की कमी तो कभी अन्य कारणों से क्रूज का संचालन सुचारू नहीं हो सका। हालांकि सितंबर माह में मथुरा आए मुख्यमंत्री ने इसका औपचारिक वर्चुअल उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद क्रूज का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाया। अब क्रूज संचालकों ने एक पौराणिक कथा का हवाला देते हुए क्रूज का नाम गरुड़ से ब्रजरथ कर दिया है। उनका मानना है कि शौरभी ऋषि ने पक्षीराज गरुड़ को वृंदावन की सीमा से बाहर रहने का श्राप दिया था। अब देखना यह होगा कि श्राप के चलते क्रूज का नाम बदलकर क्रूज संचालकों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा। आप क्या इस विषय पर सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ब्रजरथ का नाम आपने चेंज किया और देखिए, हमारे को ये पौराणिक कुछ कथा के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, बट जब हमने चलाना ऑपरेशन शुरू किया तो भगवान के आशीर्वाद से हमारे को अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। क्लाइंट्स भी अच्छे थे, सब चीज़ें अच्छी थी, बट थोड़ा थोड़ा कभी प्रॉब्लम आती थी जो हमारे को कभी उम्मीद नहीं होती थी, जिससे ऑपरेशन तो नहीं रुका, लेकिन हमारे को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अनएक्सपेक्टेड जिसको कहते हैं कठिनाइयाँ। तो हमारे कोई पंडित जी आए थे, फिर यहाँ पे भी 2-3 हमारे को पंडित जी भी मिले लास्ट वीक, तो उन्होंने ये बात बताई कि गरुड़ा को कुछ श्राप मिला था कि वो यमुना जी में आएंगे तो उनके टुकड़े हो जाएंगे, लाइक दिस। तो हमारे को भी कोई इसमें हार्म नहीं लगा, क्योंकि ये कोई रजिस्टर्ड नहीं है हमारा नाम, और हमको भी फिर बीइंग हिंदुइज्म, हम भी हिंदू को बिलीव करते हैं बहुत, तो हमने तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करते हुए नया नाम रखा। और भगवान के आशीर्वाद से अब जो प्रॉब्लम्स पहले आ रही थी, कुछ ऐसी कहानी थी जो मैं आपको शायद ना बता पाऊँ, वो एकदम खत्म हो गई जी। तो मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ अपने आप। कैसा अनुभव कर रहे, क्या देखा? मैं सोचता हूँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी बात है। इससे जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा। जो लोग वृंदावन में आते हैं वो मंदिर के अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं है करने को, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है, और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी। और मैं तो ये चाहूंगा कि सरकार इस यमुना का ये जो एरिया है, इस घाट से, केसी घाट से लेके और गोकुल तक पूरे एरिया की ड्रेजिंग कराए, और ये जो क्रूज है जो यहाँ भी लोकल चल रहा है, ये यहाँ से गोकुल तक जाए। ये जो क्रूज होगा ये लंबाई वाला यहाँ से गोकुल तक, इट कैन बी अ गेम चेंजर। इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, और लोकल जो लोग हैं उनके लिए बहुत एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है। ये सरकार को जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छी आप एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ के लोगों के लिए है ना। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करेगा तो ये तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। टूरिज्म, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, ढाबे वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, सबका इसमें भला है। सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। इन लोगों की, इनको एस्टैब्लिश करने में मदद करनी चाहिए।